हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करें। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहले हमें लिखने होते हैं लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखना होता है डेट, उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास के, कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो हमारा लेसन प्लान है ये हम 6, 7, 8 किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। उसके बाद हमें लिखते हैं ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 30 to 35 मिनट। उसके बाद आते हैं एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, जो हम जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की हमें यहाँ पर एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 6th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे, और अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक जो है हमारा प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री। अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री क्या होती है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी जो मटेरियल है वो यूज़ करता है, वो क्या होती है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री होती है। तो एक टीचर दो तरह की मटेरियल यूज़ करता है। फर्स्ट होता है हमारे पास सामान्य सामग्री और सेकंड होता है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है श्यामपट्ट, चौक, झाड़न और संकेतक, ठीक है। और विशिष्ट सामग्री में आपने अलग से जो भी मटेरियल प्रिपेयर किया है, आपने अगर कोई चार्ट, मॉडल या पीपीटी प्रिपेयर किया है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ चार्ट, अगर आपने चार्ट इस टॉपिक को करवाने के लिए यूज़ किया तो आप चार्ट लिखेंगे। आपने अगर कोई मॉडल और पीपीटी यूज़ किया तो आप यहाँ पर मॉडल और पीपीटी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर जो क्या वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या फिर जो भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उससे, तो वो क्या होते हैं हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में, किस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगा जब वो इस टॉपिक को पढ़ेगा। तो पहला कि बच्चे प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सेकंड है बच्चे प्रदूषण की सूची तैयार कर सकेंगे, और थर्ड है बच्चे प्रदूषण के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भाषात्मक उद्देश्य। भाषात्मक उद्देश्य कहते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्या उनकी जो भाषा है उसका विकास होगा। फिर थर्ड आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य है, ठीक है, कि किस तरह से इस टॉपिक से जो क्या है बच्चों की जो क्या क्रिया है वो इससे डेवलप होगी। जैसे कि बच्चे प्रदूषण की अधिक जानकारी की खोज करेंगे, और सेकंड है बच्चे प्रदूषण के बारे में जानकारी दे सकेंगे, और थर्ड है बच्चे प्रदूषण से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक हमें स्टूडेंट को करवाने से पहले उनका जो क्या पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान परीक्षण आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे और आप देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो पहले जो क्या है यहाँ पर आप जो क्या है स्टूडेंट को विषय की कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वातावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वातावरण गंदा क्यों हो रहा है। थर्ड है जल तथा वायु में गंदगी कैसे फैल रही है। तो इस तरह से आप जो कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आती है उपविषय की घोषणा। उपविषय की घोषणा क्या होती है कि अब जो कि आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज जो कि हम प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो कि आपका जो भी टॉपिक है उसको आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो जो कि आप बीएड के 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब जो क्या है इसको लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्या है हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है मूल बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं, और फोर्थ में हमें लिखना होता है श्यामपट्ट कार्य। मूल बिंदु के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे भूमिका, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है हम सबसे पहले बच्चों को प्रदूषण के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो क्या है प्रदूषण हमारे पर्यावरण में फैल रहा है और किस तरह से जो क्या है हमारे जो पर्यावरण में ये असंतुलन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र क्रियाएं क्या होगी, जो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो आप हेडिंग डाल देंगे गंदगी फैलने से प्रदूषण होता है। फिर आते हैं हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण किस तरह से फैलता है। तो इस तरह से जो क्या बच्चों का वायु प्रदूषण के बारे में बता देंगे, उनको सारे जो पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।
अब नेक्स्ट आता है जल प्रदूषण। अब जो क्या हम बच्चों को जल प्रदूषण के बारे में बताएंगे और इस तरह से पहले हेडिंग डाल देंगे जल प्रदूषण और उसके बाद हम बताएंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है, किस तरह से जो जल प्रदूषित होता है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप जो क्या जल प्रदूषण से रिलेटेड कुछ मेन जो लाइन्स या फिर हेडिंग्स है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जल प्रदूषण के बारे में। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब जो टीचर है उसने जैसे कि बच्चों को प्रदूषण की डेफिनेशन बताई है, वायु प्रदूषण के बारे में बताया, जल प्रदूषण के बारे में बताया, तो अब वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा ये देखने के लिए कि बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर करते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सब जो है आपको छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिखना है। फिर यहाँ पे टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, तो बच्चे आंसर करते हैं वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो बच्चे उसका जो भी आंसर देंगे वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण। अब आप बच्चों को आप ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और जो क्या है स्टूडेंट जो क्या इसको ध्यान से सुन रहे हैं, जो बच्चे क्या इसको ध्यान से सुनेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। फिर आता है भूमि प्रदूषण। अब जो क्या बच्चों को भूमि प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि भूमि प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण किस तरह से होता है, तो आप बच्चों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे भूमि प्रदूषण के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। अब जो कि लास्ट में हम उन्हें प्रदूषण की रोकथाम के उपाय के बारे में बताएंगे, जिसकी फर्स्ट है हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। सेकंड है प्रदूषण फैलने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। थर्ड है कारखानों की गंदे पानी को नदियों व नहरों में जाने से रोकना चाहिए। फोर्थ है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम करना चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरह से आप प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय जो कि बच्चों को बताएंगे और यहाँ पे छात्र की क्या क्रियाएं होगी, बच्चे जो क्या उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर आते हैं आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो क्या बच्चों से क्वेश्चन करेंगे इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने जो भी करवाया बच्चों को समझ में आया है फिर नहीं आया है। तो इस तरह से टीचर जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखने हैं और स्टूडेंट उसका जो आंसर देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना होगा। फिर नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। ठीक है, लास्ट में जो कि आप निष्कर्षात्मक जो अपनी कथन है वो देंगे। यहाँ पर जो क्या टीचर एक बार फिर से उस टॉपिक को स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है, जिससे टीचर को पता चल जाता है कि उस कौन कौन से जो मेन पॉइंट आज क्लास में करवाए हैं और बच्चे भी जो कि उसको ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरह से आप एक बार उनकी फिर से रिवीजन करवा देंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति। अब जो कि आप लास्ट में अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं ये देखने के लिए कि स्टूडेंट को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया है नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं और आपको देखना है कि स्टूडेंट उनका सही आंसर दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। फिर लास्ट में आता है होमवर्क। अब जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे, होमवर्क के लिए आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखने के लिए भी दे सकते हैं या फिर आपने कोई चार्ट मॉडल या फिर पीपीटी बनाकर लेकर आने के लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।